आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनके रूल्स क्या होते हैं और ग्रामर में किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं, इनका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर पढ़ाई जाती है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी कराया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में, इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि टेंस जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए हेडिंग हमने डाल ली है पहचान, अब पहचान लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या होगा, क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हर एक टेंसेस के तीन तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, फिर हम निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कुछ रूल होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जिन्हें हम लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। रूल नंबर 1, ही कॉमा सी कॉमा इट तथा सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर मतलब जो एक वचन हो, सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। हिंदी में हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। तो रूल नंबर 1 है हमारा ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे रूल नंबर 2, यू कॉमा वी कॉमा दे तथा प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स मतलब बहुवचन जो 2 या 2 से अधिक हो, उन्हें हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं, के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हम लिखेंगे रूल नंबर 3, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स। अब हम इन्हें समझेंगे अच्छे से विद एग्जांपल। देखिए, पहला रूल है हमारा ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है, और जो बहुवचन प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हम वर लगाएंगे, और उसके बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला हम लिखेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिनको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए पहले हम वो जो फार्मूला होता है फार्मूला हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब लिखा है इसीलिए हमने वी लिख दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला है। तो अब हम कुछ टेंसेस लेंगे जिनको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो इसे अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी मैं की यहाँ पर हम लिख लेंगे आई। अब हमें क्या लगाना है, आई वाज या वर, ऊपर हमने यहाँ पर लिखा है सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे और प्लूरल होगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसी के साथ हम आई के साथ वाज लगाएंगे, आई वाज। अब हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलने की क्या होती है, प्ले। तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। खेलने की क्या होती है, प्ले। ठीक है, अब इसमें हम आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा देना है। तो आई वॉज प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट वो होता है कि क्या खेल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, क्रिकेट के बारे में हो रही है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन गया। इसी तरीके से हम अगला सेंटेंस लेंगे, बच्चा शांति से सो रहा था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चा। बच्चे की क्या होती है, द बेबी। द बेबी। अब क्या लगाना है, वाज या वर। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, अकेला है, सिंगुलर है, तो इसके बच्चे के साथ क्या लगाएंगे, हम वाज का यूज करेंगे, द बेबी वॉज। अब वर्ब, वर्ब हमारी क्या है इसमें, सोना। शांति से सो रहा था। ठीक है, तो सोना हमारी वर्ब है, सोना जो है, सोना हमारी वर्ब है। सोना की क्या होती है, स्लीप। अब इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, तो द बेबी वॉज स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है कि बच्चा सो तो रहा है, कैसे सो रहा है, शांति से सो रहा है। तो शांति से सोने के लिए क्या लगाएंगे, पीसफुली, मतलब शांति से सो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन गया। तो इस तरीके से हम एक और सेंटेंस लेंगे। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वाह। तो यहाँ पर हम सी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, तो उसके लिए हम सी लगाएंगे, सी वॉज। अब बनाने की क्या होती है, कुक। तो कुक में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग, शी वॉज कुकिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रात का खाना। तो रात के खाने को क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डिनर। ठीक है, शी वॉज कुकिंग डिनर। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अगला सेंटेंस हमारा है, तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, चलिए इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। तो तुम की यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के लिए क्या लगाएंगे, यू। अब यू हमारा यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा क्या लगाते हैं, वर। यू वर। तैयारी करना यानी पढ़ना। ठीक है, परीक्षा की तैयारी कोई करेगा तो क्या करेगा, वो पढ़ाई करेगा, पढ़ेगा। तो पढ़ने की क्या होती है, स्टडी होती है। तो स्टडी में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडीइंग। यू वर स्टडीइंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, परीक्षा की। तो फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ सेंटेंसेस जिन्हें कि हमने बनाया है। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग हमने डाली निगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें कि हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ ज़्यादा खास रूल नहीं होते हैं, बिल्कुल अफर्मेटिव जैसा ही बनता है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरीके से ही बनते हैं। बस केवल फ़र्क इतना होता है कि उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में केवल नॉट का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लिखा है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब के पहले होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है फार्मूला लिखेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए हमने इसमें लिखा है नॉट, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज वर्ब है, तो इसके बाद में देखिए हो रहा है, और प्लस मेन वर्ब के पहले, प्लस ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले, यानी ये बीच में आ रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस मेन वर्ब के पहले, यानी बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखेंगे जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे, उससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस हमने लिख लिए हैं जिनका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रांसलेशन है हमारा, वह रामायण नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, यानी ये लड़की है जिसके बारे में बात की जा रही है, वह रामायण नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ पर हम सी लगाएंगे, सी। अगर लड़का होता तो ही लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं हमेशा, वाज। तो सी वाज, नॉट का यूज करेंगे, सी वाज नॉट। अब हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है हमारा यहाँ पर, पढ़ना। पढ़ने के लिए क्या होती है, रीड। पढ़ने की क्या होती है, रीड। इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो वही यहाँ पे लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। रीडिंग रामायण, ठीक है। तो रामायण हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारा एक जो है बहुत ही पवित्र ग्रंथ है रामायण, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। तो रीडिंग द रामायण, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए इस तरीके से एक सेंटेंस हम और बनाते हैं। ये देखिए, वह टीवी नहीं देख रहा था, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, यानी यहाँ पर हम ही लगाएंगे। ही वॉज नॉट, देखने की क्या होती है, वॉच। उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। तो ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हम बनाएंगे, बच्चे नहीं सो रहे थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे। तो बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब हम प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, वॉज तो हम सिंगुलर के लिए लगाते थे, तो प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, वर। द चिल्ड्रन वर नॉट, सोने की क्या होती है, स्लीप। उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया, द चिल्ड्रन वर नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कुछ लड़के पपीता नहीं खा रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ लड़के, सब्जेक्ट हमारा क्या है, कुछ लड़के। तो कुछ लड़के लिए क्या यहाँ पर लगाएंगे, क्या लिखेंगे, सम बॉयज, सम बॉयज। अब कुछ लड़के, ये प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, वर नॉट। अब खाने की क्या होती है, ईट, ई ए टी, ईट। ईट उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। सम बॉयज वर नॉट ईटिंग पपाया, PAPAYA, पपाया, ठीक। तो ये देखिए हमारा सेंटेंस सारे बन गए हैं, सारे सेंटेंसेस का हमने ट्रांसलेशन बनाया है। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव के तरीके से ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमने एडिंग डाल ली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यस या नो टाइप, यस नो टाइप। नंबर 2, WH टाइप, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यस नो टाइप सेंटेंसेस, एंड नंबर 2, WH टाइप सेंटेंसेस। सबसे पहले हम
पढ़ेंगे यस नो टाइप सेंटेंसेस के बारे में। तो हेडिंग यहाँ पर हम डाल लेते हैं यस नो टाइप सेंटेंसेस। तो अब हम पढ़ेंगे यस नो टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके रूल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यस नो टाइप सेंटेंसेस के हम रूल लिखेंगे, उसके बाद में हम डिटेल में समझेंगे यस नो टाइप सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं कि इनको ट्रांसलेशन बनाने के कौन कौन से रूल होते हैं। ओके, क्योंकि जो यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा क्या से आरंभ होते हैं, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम रूल लिखेंगे। रूल हमारा क्या है, यदि वाक्य क्या से आरंभ हुआ हो, अब क्या से तो आरंभ होगा ही, क्योंकि यस नो टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या से ही आरंभ होते हैं। तो क्या शब्द का जो हम जो अनुवाद है, क्या शब्द का जो हमें मीनिंग लिखनी है तो वो हम व्हाट मतलब क्या की जो मीनिंग होती है वो व्हाट होती है, तो व्हाट हम नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो हमारा कर्ता होगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको ही हम सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या कल तुम बाजार जा रहे थे, ठीक है। क्या कल तुम बाजार जा रहे थे, अब समझिए पूरी डिटेल डिस्कशन इसी पे होगी, पूरी डिटेल जानकारी जो है इस टेंस से ही, इस सेंटेंस से ही होगी। तो चलिए इसे हम समझते हैं अच्छी तरीके से। रूल में लिखा है यदि वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट हुआ है यानी आरंभ हुआ है, तो क्या का अनुवाद हम व्हाट से नहीं करेंगे, बल्कि कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा यस नो टाइप सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा यस नो टाइप क्यों है। तो देखिए इस यस नो टाइप का मतलब होता है कि अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब हम केवल यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस में है क्या कल तुम बाजार जा रहे थे, तो इसके आंसर में हम क्या बता सकते हैं, या तो हम यस या फिर नो, मतलब इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यस नो टाइप का मतलब यही होता है कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या हमसे कोई कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब हम केवल यस या नो में देंगे। तो इसीलिए हम इन्हें यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो अब देखिए, अब इतना समझ में आ गया होगा कि हम यस नो टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं। कल तुम बाजार जा रहे थे, मतलब हमसे पूछा जा रहा है तो हम या तो कहेंगे यस हाँ जा रहे थे, या फिर नो नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो इसमें केवल हम उत्तर हाँ या ना में देंगे, यानी यस या नो में देंगे। तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप है, ठीक है। यस नो टाइप सेंटेंस है। तो अब हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए एक मेथड, एक फार्मूला लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। ये फार्मूला हमको जो है सेंटेंसेस बनाने में काफी हेल्प करेगा, तो इसीलिए ये फार्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या, हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट। अगर नॉट है, अगर कभी कभार क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी नेगेटिव होते हैं, मतलब बीच में नहीं आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर होता क्या कल तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तब भी ये यस नो टाइप है, बट इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव है, यस नो टाइप नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो उसके लिए हम वह फार्मूले में हमने नॉट लिख दिया है, अगर होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं है, नहीं लगा है, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए लिखा है क्या कल तुम बाजार जा रहे थे, ठीक है। तो ये नेगेटिव नहीं है, इसमें नॉट नहीं लगाना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, क्या। तो क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम वाज या वर लगाएंगे। और हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वाज या वर कहाँ पे लगेगा, सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर तुम है, तो तुम क्या है, ये प्लूरल है, इसके इसलिए हम यहाँ पर वर लगाएंगे, वर। अब हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, यू,
वर यू, अब इसमें नहीं का यूज़ नहीं हुआ है तो इसलिए न वो हमें नहीं देखना है। उसके बाद हम क्या लगाएँगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब हमारा क्या है? जाना, ठीक है? तो जाना की क्या होती है? गो, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। वर यू गोइंग, ठीक है? अब क्या लगाना है? अब ऑब्जेक्ट लगाएँगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाज़ार। टू टू मार्केट, मार्केट। अब हम अदर वर्ड लगाएँगे, ठीक है? तो अदर वर्ड में क्या है? कल। मार्केट, यानी यहाँ पर हम क्या लगाएँगे? यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है? अरे! यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मैं यहाँ पर भूल गई। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएँगे, अदरवाइज़ हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमने कितना भी सही बनाया हो, अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएँगे तो हमारा सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा। ठीक है? तो ये देखिए हमने सेंटेंस बना लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम चलिए कुछ और सेंटेंस 2-3 बनाते हैं जिससे कि और भी आपको डिटेल में समझ में आएगा। क्या वह निबंध लिख रही थी? ठीक है? तो देखिए, चलिए पहले हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। क्या वह निबंध लिख रही थी? तो यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर वाज़ लगाएँगे, वाज़। अब ये लड़की है, तो इसके लिए हम सी लगाएँगे, वाज़ सी। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएँगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिखना, लिखने की क्या होती है? राइट, राइट होती है, तो राइट प्लस आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग एसे। तो एसे हम ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा वॉवेल है। एसे ई से स्टार्ट हो रहा है, प्लस इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो भी ए से हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। वॉज सी राइटिंग एन एसे, ठीक है? इस तरीके से हम अगला बनाएंगे। क्या वे पार्टी में नाच रहे थे? तो ये हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर वर पहले लिखेंगे, वर। वे के लिए क्या लिखेंगे? दे, वर दे। नाचने की क्या होती है? डांस। अब उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डांसिंग, वर दे डांसिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टी में, यानी एट द पार्टी, ठीक है? तो ये देखिए हमने दोनों सेंटेंसेस बना लिए हैं, ट्रांसलेट कर लिए हैं। आई होप आपको यस नो टाइप सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम डब्ल्यूएस टाइप यानी इसका सेकंड टाइप डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस। तो हमने यहाँ पर डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस हेडिंग डाल ली। डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस की डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने लिखा है कि डब्ल्यूएस सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस में प्रश्नसूचक वाक्य, जैसे कि जो यस नो टाइप के सेंटेंसेस होते थे उसमें कोई भी सेंटेंस होता था वो क्या से स्टार्ट होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, डब्ल्यूएस टाइप में ऐसा नहीं है। डब्ल्यूएस टाइप में प्रश्नसूचक वाक्य यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे कि क्या हो गया, कब हो गया, कैसे, कहाँ, कौन, यानी बहुत सारे होते हैं एटसेट्रा, ठीक है? तो वो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, ना कि पहले, ठीक है? सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, तो उनका अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे। जैसे हम यस नो टाइप में क्या करते थे कि जो हमारा सबसे पहले क्या आता था, तो उसका हम अनुवाद जो है नहीं व्हाट नहीं लिखते थे। हम सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी यानी वाज़ वर्ब उसे हम सबसे पहले लिखते थे। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है अब हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिए हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल में लिखा है वह सुबह कहाँ जा रही थी, ठीक है? तो यस नो टाइप में ये था कि हम जो है आंसर यस या नो में केवल दे सकते थे, बट यहाँ पर ये डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस है, तो डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस में अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके आंसर में हमें रीज़न देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल में हमने एक सेंटेंस लिया है तो है वह सुबह कहाँ जा रही थी? तो मतलब हमसे कोई पूछ रहा है वह सुबह कहाँ जा रही थी?
तो हमें विद रीज़न बताना पड़ेगा ना कि वो सुबह कहाँ जा रही थी। तो इसमें हम येस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए इन्हें हम डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। तो यहाँ हमें रीज़न देना होता है इसलिए। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें ये जो कहाँ है, ये कहाँ वर्ड क्या है हमारा, ये प्रश्नसूचक वाक्य है यानी क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यूएच टाइप है, ठीक है। तो इसकी जो हम मीनिंग है, कहाँ की क्या होती है, वेयर होती है, तो वो हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे जो कि सेंटेंस बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी ये प्रश्नसूचक वाक्य क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम सेंटेंस हम सब लोग बनाएंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम ये सेंटेंस पहले इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। हमारा ट्रांसलेशन क्या है, वह सुबह कहाँ जा रही थी, ठीक है। तो कहाँ, कहाँ की अब पहले हमें लिखनी है सबसे पहले। तो कहाँ की क्या होती है, वेयर। इस फार्मूले के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ के क्या लिखेंगे, वेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड वेयर हो गया। अब क्या लगाएंगे, वाज या वर। तो ये हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। तो वेयर वाज। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह यानी यहाँ पर हम सी लगाएंगे क्योंकि ये लड़की है, लड़की के बारे में बात की जा रही है। तो वेयर वॉज सी, ठीक है, वेयर वॉज सी। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब वर्ब हमारी क्या है, जाना, गो होती है। गो में प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू गोइंग। वेयर वॉज सी गोइंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सुबह। तो सुबह इसके लिए क्या लगाएंगे, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए हमने इसका ट्रांसलेशन बना लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक दो सेंटेंस और लेंगे जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अगला लिख लेते हैं। वे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। तो क्यों यहाँ बीच में आया है तो इसीलिए हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद वाज या वर में से हमें क्या यहाँ पे लगेगा, वे है। तो यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे, वाई वर। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे यानी दे, वाई वर दे। अब चिल्लाने की क्या होती है, शाउट। चिल्लाने की होती है साउट। अब इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साउटिंग। वाई वर दे शाउटिंग इतनी जोर से। इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इतनी जोर से, सो लाउडली, सो लाउडली, ठीक। तो ये सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर लिया है। देखिए बहुत ही आसानी से, आप सबको भी बहुत इजी लग रहे होंगे सेंटेंसेस। तो चलिए हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, तुम कल क्या कर रहे थे, ठीक। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या शब्द बीच में है इसीलिए हम व्हाट पहले लगाएंगे, व्हाट। अब हम वाज या वर में से लगाएंगे, तुम है, तुम के लिए यहाँ पर वर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। तो व्हाट वर। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम यानी यू, व्हाट वर यू। अब करने की क्या होती है, डू। डू होती है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कल, कल, ठीक है। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमने बहुत ही इजीली बना लिया है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में हमने जो है पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन सब कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे-राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।